अधिक, व्हाट वाज दैट? आई नो तुम्हें वॉशरूम नहीं जाना था, बहाने से आए हो। क्यों तमाशा कर रहे हो? Just shut up, पाखी। क्यों शट अप अधिक? बात उतनी बड़ी है नहीं जितना तुम बना रहे हो। मैंने थोड़ी बहुत ज्वेलरी ले ली तो क्या प्रॉब्लम हो गई? थोड़ी बहुत? बाकी वो 60 लाख की ज्वेलरी है। सो व्हाट? कौन सा हमें पैसे अभी देने? बरखा आंटी की फ्रेंड की शॉप से आई है वो, हम पेमेंट कभी भी कर सकते हैं अधिक। कैसे करेंगे पेमेंट? कैसे करेंगे? पता चला कि अनुपमा की जेठानी सिर्फ नचाती नहीं है, नाचती भी अच्छा है। हाँ? लेकिन बा आपको इनसे भी अच्छा नाचना है, ओके? हाँ तो देखती जा। देखो पाखी, ना मेरे पास इतनी सेविंग्स है और ना मैं इतना कमाता हूँ कि मैं 60 लाख की ज्वेलरी अफोर्ड कर सकूं। उल्टा मैं तुम्हारे पास एक गुड न्यूज लेने आया था कि अनुज की कंपनी के साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें मेरी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है। 1 मिनट, क्या मंथली सैलरी 1 लाख रुपए? और तुम इस बात पे खुश हो रहे हो? क्योंकि ये मेरी पहली प्रॉपर जॉब है तो खुश तो हूँ ही ना पाखी। अधिक 1 मिनट, आई यू श्योर तुम बरखा आंटी के सगे भाई हो? क्योंकि तुम दोनों की सोच में ना जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारी सोच, तुम्हारे सपने इतने छोटे कैसे हो सकते हैं अधिक? 1 लाख क्या होता है? 1 लाख में कैसे जिएंगे हम? क्यों? हम सोने चांदी के पराठे खा के जीने वाले थे। अधिक प्लीज, मम्मी के जैसे बात मत करो। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि मेरी हर विश पूरी करोगे। 1 लाख में तो डिजाइनर बैग तक नहीं आता है। तुम जॉब कर ही क्यों रहे हो? तुम तो बड़ी से पार्टनरशिप मांगनी चाहिए, एक परसेंटेज फिक्स करना चाहिए इस रेवेन्यू शेयरिंग पर। किस हक से? कौन हूं मैं? क्या है मेरी क्रेडिबिलिटी? देखो बाकी, वी शुड बी थैंकफुल टू अनुज कि मेरे करियर के स्टार्ट में उन्होंने इतनी बढ़िया जॉब मुझे दी है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अधिक तुम्हें पता है तुम खुद को ना अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अब तुम सिर्फ बरखा आंटी के भाई नहीं हो, अब तुम बड़ी और मम्मी के दामाद भी हो, समझे? और बड़ी बरखा आंटी और अंकुश अंकल से ज्यादा तुम पे ट्रस्ट करते हैं तो डोंट सेटल फॉर लेस ना। हर 6 महीने में 10,000 की इंक्रीमेंट पे खुश होते रहोगे ना तो कभी कुछ नहीं होने वाला है। जो लोग सपने भी अपनी औकात के हिसाब से देखते हैं ना अधिक, वो जिंदगी में कभी कहीं नहीं पहुंच पाते हैं, समझे तुम? अब तुम सिर्फ बरखा आंटी के भाई नहीं हो, अब तुम बड़ी और मम्मी के दामाद भी हो। बड़ी बरखा आंटी और अंकुश अंकल से ज्यादा तुम पे ट्रस्ट करते हैं तो डोंट सेटल फॉर लेस ना।
परफॉर्मेंसेस हो चुके हैं और अब बारी है धमाल की। ज्वेलरी वाली बात से अधिक अभी भी अपसेट है। बोल रहा है कि इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अपने भाई के लिए आई एम रियली सॉरी। मेरे भाई को मुझ पर जाना चाहिए था, लेकिन वो अपने जीजा जी पर गया है। सॉरी। देखो, तुम वो गलती मत करना जो मैंने की। अपने सपनों का गला मत घोटना। ये मत सोचना कि अधिक पैसे नहीं कमा सकता। ये जो वर्ड है ना, कॉम्प्रोमाइज, बाकी कॉम्प्रोमाइज, समझ रही हो ना? ये ना अगर एक बार कर दिया लाइफ में तो हमेशा करना पड़ेगा। बहुत ही मिडिल क्लास वर्ड है ये, समझ रही हो ना तुम मेरी बात? जो चाहिए वो चाहिए। अच्छा, एनीवेज, मेरी जो फ्रेंड्स है ना, वो सारे नेकलेसेस का सेट देखना चाहती हैं। लेट्स शो देम। श्योर। ओके। Wow, it looks so pretty. Anuj is really very sweet. वरना स्टेप डॉटर के लिए इतना कौन करता है? और क्यों नहीं, हमारी पाखी है भी तो इतनी स्वीट, इतनी प्यारी। आप भी बहुत स्वीट हैं। मेरी मम्मी ने सब कुछ मिडिल क्लास तो कर ही दिया था, बट थैंक्स टू बडी एंड हर कि ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। You're very lucky, पाकी, जो ऐसे इन-लॉज मिले। अरे, कबाडियास पाकी के इन-लॉज थोड़ी हैं। अधिक इज नॉट अ कबाडिया। वो तो बस अनुज की कंपनी में जॉब करता है। सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए, आई मीन जिंदगी भर थोड़ी ना जॉब करता रहेगा। उसे भी पता है कि मेरे स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उसे कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। जैसे कि अपना बिजनेस या फिर बड़ी के साथ पार्टनरशिप। जो माँ अपनी बेटी की शादी में खर्चा करने को नहीं तैयार, वो दामाद को पार्टनरशिप क्या देगी? देंगी। अब जब मैं जिद करना चालू करती हूँ ना, तो सबको झुकना ही पड़ता है। और मैं कुछ नई बात थोड़ी ना कर रही हूँ, वही कर रही हूँ जो मम्मी ने किया था। एक अमीर आदमी से शादी। मम्मी मुझे लेक्चर तो देती है कि पैसे बचाओ, अपना फ्यूचर का सोचो, इन्वेस्ट करो, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन उन्होंने खुद ने क्या किया? शादी करके रातों रात कपाड़िया एम्पायर की मालकिन बन गई। अब वही बात मैं कर रही हूँ तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही। सब अमीर नहीं होते, लेकिन अमीर होने का सपना तो हर कोई देखता है ना। मैंने भी देख लिया तो क्या गलत किया?
आप ही बताइए कौन सी लड़की नहीं चाहती कि उसकी शादी बड़े घर में हो, उसका पति इतना रिच हो कि उसके ड्रीम्स, उसकी विशेस पूरी कर सके। दूसरों को लेक्चर देना ना बहुत आसान होता है, बट डीप डाउन हर कोई अमीर बनना चाहता है। ट्रू दैट। या अगर मेरी मम्मी की जगह कोई और मम्मी होती ना तो मेरे और अधिक के रिश्ते से इतना खुश हो जाती कि फूले नहीं समाती। बट पता नहीं मेरी मम्मी को मेरी खुशियों से क्या प्रॉब्लम है। शायद उन्हें मेरे यहाँ आने से ना इनसिक्योरिटी हो रही है। रियली? हाँ, आई मीन मम्मी चाहे जितना भी ट्राई कर ले लेकिन वो अधिक की ग्रोथ को नहीं रोक पाएंगी। वो केपेबल है, हार्ड वर्किंग है, डिजर्विंग है। देखना बड़ी उसे अपनी कंपनी में ना पार्टनर बना ही लेंगे। वैसे मैंने अधिक से प्यार पैसों के लिए नहीं किया है, लेकिन अगर प्यार के साथ पैसा बोनस में मिल रहा है तो व्हाई नॉट। अमीर बनने का शॉर्टकट है अमीर लड़के से शादी। वैसे देखा जाए तो टेक्निकली मैं अपनी मम्मी को ही फॉलो कर रही हूँ, तो मैं गलत कैसे? नो माय लव, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो। वेल पाकी, तुम प्रैक्टिकल हो और प्रैक्टिकल होना कोई गलत बात तो नहीं है। एग्जैक्टली। विंटर का फोन है, वो लोग शायद मुझे ढूंढ रहे होंगे, मैं चलती हूँ। अरे नो वरीज, तुम जाओ, ये नेकलेसेस रख के मैं आती हूँ। ओके, सी यू। हाँ। मम्मी, आके तुम्हारा ओह, लगता है अनुपमा ने सब सुन लिया। नाइस, अब आएगा संगीत का असली मजा। मम्मी, What the hell is this, मम्मी? आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको बार बार दोहरे क्यों पड़ते हैं? आपको पता है इरिटेटिंग आप हमेशा से थी, लेकिन जब से मिसेस कपाड़िया बनी है ना, आपके नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। माय गॉड, आपको पता है कभी कभी मेरा मन करता है कि आपका मंदिर बनवा के ना आपकी आरती करूं। जय अनुपमा माता, जय अनुपमा माता। इस माता के मंदिर में प्रसाद भी मिलता है और चाहिए, एक माँ में देवी के सारे रूप होते हैं। बच्चे अगर हद में रहे तो माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा, लेकिन बच्चे अगर हद पार करते तो सीधे काली माँ। You slapped me. हाँ, वो तुम लोग क्या कहते हो? You asked for it. मुझे क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा मुझे? Why you slapped me? Why you slapped me? Why you slapped me? Why? कोई एक कारण हो तो बताऊं भी बेटा, लेकिन जैसे परीक्षा में उत्तर लिखने बैठते हैं तो जब उत्तर पत्रिका खत्म हो जाती है हम सप्लीमेंट मांगते हैं, पहले बी कॉपी, सी कॉपी। वैसे ही अगर मैं इस थप्पड़ की वजह लिखने बैठी ने तो मुझे बी, सी, डी, ई, एफ, जी न जाने कितनी कॉपियां मांगनी पड़ेगी और भरनी पड़ेगी। तू तो कान्हा जी की जय बोल,
कि तुझे एक ही चाटा पड़ा है, वरना अगर आज तक की तेरी हरकतें देखूं तो तेरे लिए 100 चाटे भी कम है। क्या किया है मैंने? क्या किया? नीचे। क्या किया है मैंने? आवाज नीचे। क्या किया है मैंने? नीचे। क्या किया है मैंने? और क्या किया है मैंने? बेटर। मैंने क्या किया? बहुत बार बता चुकी हूं, इसलिए अब दोहराना नहीं चाहती। तू खुद अच्छी तरह से जानती है कि तूने क्या क्या किया है। प्रॉब्लम प्यार से नहीं है, प्रॉब्लम है पागलपन से। वो पागलपन जो तुम लोग प्यार के नाम पे करते हो। अनुज की वजह से तुम दोनों सड़क की बजाय इस घर में खड़े हो। इन्होंने तुम दोनों की जिम्मेदारी ली है तो उसका मान रखना। सॉरी मम्मी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मेरे माफ करने नहीं करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम लोगों को जो करना था तुम लोगों ने कर लिया। अब आगे क्या करना है ये सोचो। एक तो जब देखो तब बदतमीजी करती है, बात बात पे माँ की गलतियां निकालती है, एक ही दिन में गिरगिट की तरह रंग बदलती है, और उसके बाद हक मांगना है। पहली बात, फिजूल खर्ची ना तेरी शादी में होगी और ना ही छोटी की। दूसरी बात, मेरी छोटी को बार बार बीच में लाना बंद कर। और तीसरी बात, अपनी माँ से तमीज से बात करना सीख। याद आया? तो अब सुन, तू बार बार गलतियां करती रही और मैं तुझे बार बार माफ करती रही क्योंकि मैं तेरी माँ हूं। 1000 बार तुझे समझाया लेकिन तेरी समझ में एक बार भी नहीं आया। तो अब बस, ये तेरे नाटक, तेरे नखरे, तेरी बदतमीजी अब मैं एक बार भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तेरी कोई भी ऐसी हरकत नहीं झेलूंगी। बाकी तेरी शादी हो चुकी है, तू शादी कर चुकी है। ये सारी रस्में, नाच गाना, फंक्शन हम सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम सब तुझसे बहुत प्यार करते। लेकिन अब ये सब नहीं होगा। मम्मी, ना हल्दी, ना मेहंदी, ना फेरे, ना रस्में, ना कस्में, ना कुछ नहीं होगा। आज से, अभी से, इसी वक्त से तेरी शादी के सारे फंक्शन कैंसल, सब खत्म। तेरी मैरिज हो चुकी है पर तेरी वेडिंग नहीं होगी। आग तो मैंने लगा दी, काश हाथ सेक पाती। माँ बेटी का तमाशा देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, इन दोनों के तमाशे तो रोज होंगे। नहीं मम्मी, प्लीज। ये मम्मा पापा चाहे जो करना है कर ले। मैंने कह दिया कि तेरी वेडिंग नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। नहीं मम्मी, प्लीज ऐसा मत करो मम्मी। मम्मी प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दिस। सबसे मीठी लोरी दीपक राग भी बन जाती है। माँ ओस की वो बूंद है जो आग भी बन जाती है। माँ ही ठंडी छाँव है और माँ ही जलती धूप है। देवी माँ के रूपों में से काली भी एक रूप है। बन गई तूफान देखो आज ये मध्यम हवा, बच्चों को देनी ही पड़ती है कभी कड़वी दवा।
पीछे नहीं हटती है जब सही बात पे ठन जाती है। माँ ओस की वो बूंद है जो आग भी बन जाती है। म्यूजिक बंद, लाइट ऑन। अनुपमा, क्या हुआ है? ये हमारा फैमिली मैटर है, प्लीज। वो मम्मी कह रही है कि कोई फंक्शन नहीं होगा। तेरी वेडिंग सेरेमनी खत्म। पर क्यों अनुपमा? बताओ ना, साफ साफ बताओ। कहां से शुरू करूं? क्या क्या गिनवाऊं? इसने भाग के शादी की तो इसके पिता ने इसे घर से निकाल दिया। इसके गलत होने के बावजूद इसे सड़क पर नहीं छोड़ा, मेरे अनुज इसे अपने घर लेकर आए। बड़ों के आशीर्वाद से इसकी शादी कराने का फैसला किया ताकि इसके रिश्ते को मान सम्मान मिल सके। इसकी जगह कोई और होता तो इनके चरण धो के पीता, लेकिन ये एहसान फरामोश किसी और ही मिट्टी की बनी है। मुंह में प्लास्टिक का चम्मच तक नहीं है, लेकिन इसके तेवर, इसके नखरे ऐसे हैं जैसे ये चांदी का नहीं, सोने का चम्मच लेके पैदा हुई हो। इसकी जिंदगी ने सिर्फ 3 चीजों पे चलती है: जिद, बदतमीजी और लालच। शादी के लिए बड़ा वेन्यू चाहिए, महंगे गहने चाहिए, डिजाइनर कपड़े चाहिए। ये जिद और ना मानो तो बदतमीजी। जिस पिता के घर में पली बड़ी है, उस घर से शादी करने में इसे शर्म आती है।
घर वालों ने, पूरे परिवार ने, देविका ने इतने कम समय में इतने अच्छे इंतजाम किया और इसने एक ही पल में सबको बेकार कह दिया। अपनी नानी और अपने मामा का अपमान किया, और तो और इसने किसी से बिना पूछे बिना कहे महंगे महंगे गहने मंगवाए। ठीक है ना, बच्ची ने 1-2 लाख के गहने मंगवा भी लिए तो क्या हो गया? 1-2 लाख का नहीं, अब आजो आजो पूरे 60 लाख के गहने मंगा इस लड़की ने। लाख? हाँ, 60 लाख। आप इसे अपनी प्रिंसेस कहते थे ना, पर ये तो अपने आप को क्वीन समझती है। आपने बापूजी के बस एक बार कहने पर मेरी बेटी की पूरे मन से जिम्मेदारी उठाई, और इसने एहसान मानने की बजाय आपका फायदा उठाया। इसके लिए सॉरी, बहुत 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 सॉरी। बस अनु, तुम इसकी तरफ से माफी क्यों मांग रही हो? बस कर। तू एक बात कान खोल के अच्छी तरह से सुन ले। मेरे पति मेरी वजह से तेरी हर बात मान रहे थे, मेरी वजह से तुझे बर्दाश्त कर रहे थे, पर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तेरी जरूरत अधूरी नहीं रहने दूंगी, और तेरी किसी भी जिद को, किसी भी लालच को पूरा नहीं होने दूंगी। चुप क्यों है? कुछ बोलेगी नहीं? नहीं, बोल मत। अपने माँ के मुंह पे चिल्ला 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 के जवाब दे और कह कि तेरी माँ तुझसे जलती है। एक बात बता, तूने ऐसा किया क्या है? आज तक ऐसा क्या किया है जो कोई भी तुझसे जलेगा? बदतमीजी में बीए, खाली घर पे बैठने में एमए, माँ की बेइज्जती करने में पीएचडी। इन डिग्रियों पे लोग जलते नहीं है, तरस खाते हैं। तरस तरस। आपने बिल्कुल सही किया था, बिल्कुल सही किया था। इसने घर से भाग के शादी की तो आप गुस्सा होके बैठ गए थे। मुझे भी वही करना चाहिए था। यहाँ हम गधों की तरह गुब्बारे फुला रहे थे, हमें तो मुंह फुला के बैठना चाहिए था इससे गुस्सा होकर। आपने इसे घर से निकाल दिया तो अनुज को भी इसे घर के अंदर नहीं लेना चाहिए था। जिसे हर कदम पर कोई ना कोई सहारा मिलता रहे, वो कभी भी चलना नहीं सीख सकता। हम भी जब तक इसका हाथ थामे रहेंगे तब तक ये भी चलना नहीं सीखेगी, जीना नहीं सीखेगी। निकाल देते इसे घर से, बेस्ट होता। इसे घर से निकाल देना चाहिए था ताकि इसे रिश्तों की कदर हो, पैसों की कीमत पता चले, जिंदगी क्या है पता चले। 2 दिन, बस 2 दिन फुटपाथ पे रहती ने तो अक्ल ठिकाने आ जाती। बापूजी के जिस घर से इसे शादी करने में शर्म आ रही है, वो घर इसे मेल लगने लगता। निकाल देते इसे घर से, निकाल ही देना चाहिए था।
माँ बाप की सबसे बड़ी गलती क्या है कि वो अपने बच्चों से बहुत 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 प्यार करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के। पर आजकल के माँ बाप को थोड़ी दुनियादारी सीख लेनी चाहिए। उन्हें अपने बच्चों से सीधे सीधे कहना चाहिए कि देखो, ये बहुत ही सिंपल सा सौदा है, सम्मान दोगे तो स्नेह मिलेगा। जिस दिन सम्मान खत्म, उस दिन स्नेह, सुख, सुविधा सब खत्म। पर नहीं कर सकते क्योंकि माँ बाप है ना, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। प्यार में सौदा नहीं कर सकते। बच्चा तो अगर माँ बाप के सीने में खंजर भी घोंपते तो माँ बाप बस यही पूछते हैं कि बेटा तुझे तो कहीं चोट नहीं लगी। गलती माँ बाप की है, माँ बाप भी गलत है हर बार। माँ बाप बच्चों औलाद अगर अच्छी हो तो लोग कहते हैं कि माँ बाप का नसीब कितना अच्छा है जो ऐसी औलाद मिली। तब कोई नहीं कहता कि माँ बाप ने कितनी अच्छी परवरिश दी है। पर अगर औलाद ऐसी हो तो लोग पटक से कहते हैं कि माँ बाप की परवरिश नहीं, माँ की परवरिश में ही कमी रह गई होगी। माँ ने ध्यान नहीं दिया होगा, अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे, लेकिन मैंने अच्छे संस्कार दिए थे। अपने तीनों बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे, उनमें अच्छे संस्कार बोए थे। लेकिन माँ उतना ही कर सकती है। उसके बाद बच्चों की अपनी सोच, अपनी समझ, अपने कर्म, अपना भाग्य, अपना भाग्य। अनुपमा, मिट्टी और माली भले एक ही हो, लेकिन सारे पौधे अलग अलग होते हैं। समर और स्वीटी दोनों एक ही माँ की औलाद है, पर कितने अलग अलग है। हाँ, जस्ट लाइक मी एंड यू। तोशु को तो फिर भी अपनी गलती का एहसास है, लेकिन पाखी को तो कभी ऐसा लगता ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया भी है। You know, पाखी, तेरी माँ को कुछ भी पाने के लिए ना लड़ना पड़ा था, लेकिन तुझे तो सब कुछ प्लेटर में मिला था। फ्रीडम, सपोर्ट, मौके, तूने सब गवा दिया। हर चीज का गलत फायदा उठाया। अरे तेरी माँ तो सिर्फ तेरी सहेली बनना चाहती थी। अरे सहेली तो दूर, इसने कभी अपनी माँ को माँ तक नहीं समझा। इसके लिए माँ बस एक नौकरानी थी, यूजलेस थी। इसकी शर्म की वजह थी। जिस माँ की गोद में इसने पहली बार आंखें खोली, वही माँ अगर इसे कुछ कहती है तो ये ऐसे आंखें गोल 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 करके देखती है, मुंह बनाती है। बहुत मुश्किल से, मेहनत से मैं पूरी दुनिया से लड़ना सीख गई, पर अपनी बेटी से लड़ना कैसे सीखूं? आज जब इसने मेरी माँ का अपमान किया तो मन किया कि वहीं पर उसी वक्त दो चांटे खींचकर पर अब समझ में आया कि जो लड़की अपने पति तक को कुछ नहीं समझती, वो किसी और की इज्जत क्या ही करेगी। What? हाँ, हम सब ये सोच रहे थे ना कि अधिक अच्छा नहीं है, हमारी बेटी के लायक नहीं है, पर आज समझ में आया कि हम सब कितने गलत थे। ये लड़की अधिक के लायक नहीं है। सूर्या बेटा, तुम्हें मैंने गलत समझा।
तुम बदल गए, तुम सुधर गए, लेकिन हमारी बेटी ही नहीं सुधर पाई। बोलो, जिस लड़के के लिए तू जान तक देने को तैयार थी, जिससे भाग के शादी की, शादी को 2 दिन भी नहीं हुए हैं और तू उसके साथ ही बदतमीजी करने लगी। लड़की की शादी होती है तो मायके वाले डरते हैं कि पता नहीं ससुराल कैसा होगा, पति कैसा होगा, कहीं हमारी बेटी को गुस्सा ना करे, उसे कुछ कह ना दे। लेकिन यहाँ तो हमें डरना चाहिए कि हमारी बेटी कल को हमारे दामाद से कुछ कह ना दे, उसे चप्पल तक उठा के मार ना दे। हमें अपनी बेटी की नहीं, अपने दामाद की चिंता करनी चाहिए। बात वो 60 लाख के गहनों की नहीं है, वो तो लौटा सकते हैं, बदल सकते हैं। बात है इसके सोच की, उसे कैसे बदलेंगे। जानते हैं अनुज, ये क्या सोचती है? ये कह रही थी कि जैसे इसकी माँ एक अमीर आदमी से शादी करके अमीर बन गई, वैसे ही ये भी अमीर बनना चाहती है। पूरी दुनिया में औरतें लड़ रही है इस बात को साबित करने के लिए कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी जीने के लिए किसी भी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं है। और ये है कि वो जमाना गया जब औरत को अगर लाल बत्ती की गाड़ी में घूमने का शौक होता था तो वो किसी बड़े अफसर से शादी करती थी। आजकल के जमाने में लड़की खुद पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनती है, अपने दम पर आगे बढ़ती है। तेरी ये जो सोच है ना कि औरत सिर्फ एक अमीर आदमी से शादी करके अमीर बन सकती है, ये सोच नहीं है। हर औरत की हिम्मत पर, हौसले पर, जज्बे पर दी हुई गाली है। और अफसोस कि ये गाली तुझ जैसी नए जमाने की पढ़ी लिखी इंग्लिश बोलने वाली लड़की दे रही है। और तू ये अनमोल रिश्ते छोड़कर 60 लाख के गहनों के पीछे भाग रही थी। बहुत घाटे का सौदा किया तूने, बहुत घाटे का। और मां पे उंगली उठाने का तो इसे बहाना चाहिए। क्या कह रही थी तू? कि मैंने खुद एक अमीर आदमी से शादी की है, इसीलिए मैं तेरे सामने मुंह खोलने वाली कौन होती हूँ, ये कहा था? हाँ? बाकी तुम मेरी अनु की बेटी हो, इसलिए तुम्हारी हर गलती, हर माफी मैं भूल सकता हूं, लेकिन ना, ये गलती बाकी मैं नहीं भूलूंगा। आई वॉन्ट, मैं माफ नहीं कर पाऊंगा, हरगिज़ नहीं। बात अब माफी से बहुत 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 आगे जा चुकी।